आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हो। व्हाट इज़ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए कि जिसमें आप पूरी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी वहाँ पे आती हैं, आपकी जज कर पाते हैं आपके ऑफिसर। ईच कैंडिडेट इज गिवन अ रिटन कॉपी ऑफ 5 minutes are provided to read and analyze. As group of dynamic young student, how will you handle the situation? इस तरीके से आपको नैरेटिव बताया जाता है। आपकी अप्रोच कैसी रहती है, स्टेप बाय स्टेप रहती है। सबसे पहले आप मैप को अंडरस्टैंड करते हो, आप नोट करते हो लोकेशन एंड डिस्टेंस। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, कैटेगराइज करते हो अर्जेंट वर्सेस लेस अर्जेंट के बेसिस। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का RWS पर। एंड आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं एंड द टॉपिक इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आज हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे एंड जीपी आपकी सेकंड एक्टिविटी होती है डे थर्ड में, राइट। जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो आपकी ग्रुप एंड जो सेकंड एक्टिविटी है वो है आपकी ग्रुप प्लानिंग। इसी को आज हम डिटेल में वाले हैं, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। थर्ड एक्ट जो सेकंड एक्टिविटी है आपकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? एसएसबी इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका प्लान ऑफ एक्शन कैसा है, आपकी स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हो, राइट। ये सारी की सारी जितनी 15 की 15 ऑफिसर क्वालिटीज आपकी ड्यूटी ऑफिसर हैं वो चेक करते हैं। ओके, देखते हैं आगे। अब व्हाट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है, क्या होती है आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज से हम ध्यान से समझेंगे। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज सेकंड टेस्ट इन द battery of GTO series and will be conducted immediately after group discussion. Test is one of the most important tests of GTO series as it helps GTO to understand 15 qualities of candidate altogether, which includes planning, right, and organizing ability through written part of test, whereas social adjustment, social effectiveness, and dynamism through group discussion। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए कि इसमें आप पूरी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी वहाँ पे आती हैं, आपकी जज कर पाते हैं आपके जीटी ऑफिसर, और वो क्वालिटीज आपकी सामने से ही एसेस हो जाती हैं और पता लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो आपके रियल एसएसबी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है और आपका एक बोर्ड रहता है जिसमें का मैप रहता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सरसाइज क्या है। स्टोरी मैप आपको मिलता है, 4 से 5 उसमें प्रॉब्लम होती हैं। सेकेंड, इंडिविजुअल सॉल्यूशन आपको लिखना होता है 10 मिनट्स में। थर्ड होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली चलता है आपका। ग्रुप कंसेंसस पे आप आते हो, प्लान पर फाइनल सॉल्यूशन फिर आप प्रेजेंट करते हो। के बाद आप देखिए हाउ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन एसएसबी। अब एसएसबी में आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कैसे होती है। जीटीओ आपको डिस्क्राइब करते हैं, एक इमेजिनरी मैप होता है, 3D बेस पूरा मॉडल होता है। अभी हम देखेंगे कैसा मैप होता है। तो वो मैप आपको एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें बताए जाते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, और फिर एक कहानी की हेल्प से एक नरेटिव पार्ट होता है। बेटा क्या होता है? एक नरेटिव पार्ट होता है, उसमें बताया जाता है कि उस स्टोरी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या घटना कहाँ घटी। कैंडिडेट्स मस्ट लिसन केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लेआउट एंड सिचुएशन। तब बहुत ध्यान से आपको ड्यूटी ऑफिसर की होती है, समझनी होती है कि कौन सा इंसिडेंट कहाँ पे कैसे हुआ और कौन से टाइम पर हुआ। ठीक है, जिससे कि आप जब अपना इंडिविजुअल सॉल्यूशन प्लान लिखोगे वहां पर प्रायोरिटाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी। प्रायोरिटीज सेट करते हो आप, अभी हम समझेंगे ठीक है कि प्रायोरिटीज आपको कैसे कैसे सेट करनी होती है। इस टाइप का आपके पास एक मैप आ जाता है। बेटा ये क्या है? बेटा ये आपका एक मैप है, ठीक है, एक ये मैप है। अब ये मैप इस टाइप का आपको बताया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में कसोरी फॉरेस्ट रिजर्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक कच्चा रास्ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कच्चा रास्ता है। फॉरेस्ट की चेक पोस्ट आ गई है, फिशिंग विलेज है यहाँ पे,
काली लेक यहाँ पे है। और ऊपर की बात करें तो 10 किलोमीटर यहाँ पे सड़कपुर है इस तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का सिंबल है। सड़कपुर रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर है इस तरफ। ऐसे यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है सड़कपुर 10 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेडिकल सेंटर है, पीएच है, प्राइमरी हेल्थ। देन यहाँ पे कमल गांव है जगह, टेम्पल आपका है, फ्लाईओवर, बिल्डिंग अभी यहाँ पे बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन। सेबा एक जगह है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन दिलनगर 25 किलोमीटर, राइट। और स्केल यहाँ पे दिया गया है, राइट। स्केल में बताया गया है कि आपका जो 3 सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे बता रहा है, स्केल बता रहा है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। क्या आप अप्रोक्सीमेटली आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए डिस्टेंस की और टाइम की, और तभी आप फिर अपना स्पीड बता पाते हो। बहुत जरूरी है ग्रुप प्लानिंग। अब रीडिंग द नरेटिव, अगला पार्ट क्या आ रहा है, रीडिंग द नरेटिव। अब बेटा नरेटिव आप रीड करते हो, वो नरेटिव कैसा होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ऐड किया है, आप एक बार देखिएगा। जैसा मैप था यहाँ पे, मैप के बेसिस पे वो नरेटिव होता है, उसी से फिर आप अपना आगे इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखते हैं। ईच कैंडिडेट इज गिवन अ रिटन कॉपी ऑफ द स्टोरी। 5 minutes are provided to read and analyze it. The GTO will collect back the narrative after 5 minutes. बेटा 5 मिनट के बाद आपके GTO ऑफिसर उस नरेटिव को वापस आगे देखते हैं। नरेटिव बेटा इस टाइप का होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक पूरा कार्ड रहता है आपके पास, A4 साइज पूरा कार्ड रहता है, उसमें ये सारा का सारा नरेटिव लिखा रहता है। जैसे मैं एक बार क्विकली रीड कर देता हूँ। You are a group of students as many as you are from government engineering college, Dilnagar. Your group had gone for a picnic to Kali Lake by the college van. While you were planning to return to your college for inter-college musical night scheduled at 7:30 p.m., one forest guard approached your group for help. You observed that he was bleeding and limping badly. On inquiring, he informed that he was beaten by a group of dacoits who were planning to steal the precious idol from Sebab temple around 4 p.m. and hand it over to smugglers hiding in Kasori forest. The guard also informed that another group had decided to loot the passenger train between Dilnagar and Sadakpur near the Kasori forest reserve rail bridge on Dihir Nadi. The Sadakpur Dilnagar passenger crosses the Dihir bridge at about 4:30 p.m. As you were contemplating, you observed that a young couple who had also come for picnic was shouting for assistance. You turned and saw that the boat in which the young couple were sitting was drowning and they were desperately screaming for help. You were still in shock and trying to keep tour cool when a fisherman came running for help as his boat had broken her moorings and was drifting in the Kali Lake. The time is now 3 p.m. You, as group of dynamic young student, how will you handle the situation? इस तरीके से आपको नरेटिव बताया जाता है, आपके ड्यूटी ऑफिसर बताते हैं, और फिर उसके बाद आगे इंडिविजुअल सॉल्यूशन आप लिखते हैं। कैंडिडेट रिसीव करते हैं A4 साइज शीट, टेस्ट नंबर लिखते हो, बैच नंबर लिखते हो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। 10 मिनट का आपको पूरा टाइम मिलता है इंडिविजुअल सॉल्यूशन प्लान लिखने के लिए और एड्रेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। आप फोकस करते हो लॉजिकल्स पे, प्रायोरिटाइजेशन पे एंड यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। PTO विल कलेक्ट द शीट्स आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द इंडिविजुअल। अब फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन फेज होता है। एंटायर ग्रुप जो है आपका पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन, और सिंस एवरीवन हैव रोट देयर ओन इंडिविजुअल सॉल्यूशन, उसे आप डिस्कस करते हो। ऑल कैंडिडेट्स शेयर कॉमन ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल सेविंग लाइव्स, सॉल्विंग इश्यूज, अवॉइड अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, एम फॉर टीम कॉन्सेंसस। आप एक कॉमन प्लान की तरफ आते हो। ओके, टिपिकल सिनेरियो बन जाता है, यू आर एज अ ग्रुप ऑफ एनसीसी कैडेट्स। अब जैसा कि अभी बताया, बाइसिकल एक्सपेडिशन हो रहा है नियर अ विलेज व्हेन मल्टीपल इमरजेंसीज अकर, एक्सीडेंट, रॉबरी, फायर एक्सेट्रा। यू हैव लिमिटेड टाइम, ट्रांसपोर्ट एंड मैन पावर, मेक द बेस्ट पॉसिबल प्लान। अब बेटा ये सिचुएशन दे दी गई है, ठीक है। अब आपकी स्किल्स कौन कौन सी यहाँ पे टेस्ट करी जाएंगी,
सिचुएशन एनालिसिस देखा जाएगा, कल प्रायोरिटाइजेशन आप कैसे दे रहे हो, टीम कोऑर्डिनेशन कितना करवा रहे हो, एंड टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट भी चेक किया जाएगा। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किल भी आपकी टेस्ट करी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अप्रोच सेट, अप्रोच स्टेप बाय स्टेप। आपकी अप्रोच कैसी रहती है? स्टेप बाय स्टेप रहती है। सबसे पहले आप मैप को अंडरस्टैंड करते हो, आप नोट करते हो लोकेशन एंड डिस्टेंसेस, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, कैटेगराइज करते हो अर्जेंट वर्सेस लेस अर्जेंट के बेसिस। नोट रिसोर्सेज, व्हीकल्स, पीपल, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। प्लान रूट, लॉजिकल सीक्वेंस टू सॉल्व ईच इशू, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, रियलिस्टिक एस्टिमेशन, सारी चीज रहती है। अब देखिए बेटा, ये टेबल फॉर्मेट में प्रॉब्लम्स हैं, अर्जेंसी है, एक्शन है। अभी जैसे कि हमने देखा कि आपको प्लान बताना है, बीइंग एनसीसी कैडेट, जो जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी यहाँ कैटेगराइज करी गई हैं, ठीक है, अर्जेंसी के बेसिस पे कि कौन सी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्जेंसी पे है, कौन सी लो अर्जेंसी पे है, कौन सी बिल्कुल लास्ट में करनी चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, ये प्रायोरिटीज आप सेट करते हो। आप देखिए कि इस टेबल फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन जाती है और बहुत क्लैरिटी हो जाती है। एक्सीडेंट विक्टिम है प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। सेंड फर्स्ट एड एंड नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट, फायर इन विलेज है बेटा, हाई पे रखा आपने और इन्फॉर्म किया आपने पुलिस एंड फायर स्टेशन। मीटिंग विद वीआईपी रही आपकी मीडियम, और डेलीगेट माइनर ग्रुप में ये आप एक्शन करते हो, सोल्यूशन देते हो। अब जो साइकिल आपकी गुम हुई है उसे आप बिल्कुल लो पे रखते हो, एंड चेक आफ्टर अर्जेंट टास्क, तो सबसे लास्ट में आप अपनी साइकिल को सर्च करते हो। इस तरीके से आपका का जो सोल्यूशन है वो आप क्रिएट कर देते हो। अब कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, ओवर टॉकिंग, डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं रहना है। इग्नोर मैप डिटेल्स, बेटा मैप डिटेल्स को बहुत ध्यान से नोट करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। अनरियलिस्टिक प्लान्स बिल्कुल मत बनाइए। अब लिख देते हो कि रन 10 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, ये कतई पॉसिबल नहीं है। नॉट इंक्लूडिंग एवरीवन्स इनपुट, सभी के इनपुट्स नहीं लेने होते हैं, जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं आप उन्हीं को लेते हो। ओके, आगे बेटा, विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्पीक विद स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम, एक्शन एंड जस्टिफिकेशन, यूज फैक्ट्स फ्रॉम द मैप, ओके, इन्वॉल्व टीम मेंबर्स, कीप टोन पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपको बहुत पॉजिटिव वे में बोलना होता है, कॉन्फिडेंटली, बोल्डली आपकी वॉइस आनी चाहिए, तभी एक वहां पे इंपैक्ट क्रिएट होता है आपके ग्रुप पर। बी सोल्यूशन ओरिएंटेड आप बातें करते हो, अपना प्लान देते हो, जिससे कि बहुत अच्छा मैसेज आपके ग्रुप में जाता है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ओके, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का बहुत ही बेसिक हमने समझा है। आगे और भी सीरीज आएंगी जीपी की, जिसमें कि हम समझेंगे ऐसे जीपी को हम सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल भी आएगा, ठीक है, वो बहुत डिटेल में हम समझेंगे। इसी तरीके से आपकी वीडियोस आएंगी, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते रहिए। जय हिंद।